नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आज चर्चा करेंगे पेचिश के बारे में। पेचिश रोग कैसे होता है, इसके कारक क्या हैं, वाहक क्या हैं, संक्रमण, लक्षण और रोकथाम आदि की चर्चा करेंगे। और पेचिश रोग के बारे में आप लोग लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। पेचिश के लक्षण ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। पेचिश, अमीबियासिस, इसको इंग्लिश में अमीबियासिस कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटोजोवन संबंधित बीमारी है, इसलिए इसको हम अमीबियासिस रोग के नाम से जानते हैं। इसके कारक का नाम है, इसका कारक इंट अमीबा, अमीबा शब्द आ गया, इस वजह से अमीबा से होने वाली बीमारी को अमीबियासिस नाम दे दिया गया। इतना तो समझ ही सकते हैं। अमीबियासिस कहने का मतलब, जब भी किसी भी एग्जाम में कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो करना क्या चाहिए कि उस शब्द का पहले ब्रेक डाउन करना चाहिए, संधि विच्छेद करना चाहिए, और उससे ये पता चल जाता है, उसका अर्थ निकल जाता है कि किससे क्या कैसे ये है। कारक, इसका कारक एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ है। अगर हम इसके कारक की बात करें तो इसके कारक जो हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, यानी कि इसी के द्वारा ये रोग होता है नामक प्रोटोजोआ है। वाहक, यह रोग, इसका वाहक जो है संक्रमित व्यक्ति के मल में पाया जाता है। मक्खियाँ इसे खाद्य पदार्थों तक तथा जल तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो गंदगी होता है उस पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो मक्खियों के 6 पैर होते हैं, और उन्हीं पैरों के माध्यम से क्या है, वो मक्खियाँ आकर के जब उनके पैरों में वो पार्टिकल्स लग गया, ये पार्टिकल्स लग गए, गंदे के कण लग गए, और उसी में एंटमीबा हिस्टोलिटिका मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति का मल है तो वो पाया गया। उसके बाद क्या है, वो आकर के भोजन पर बैठती हैं या जल पर बैठती हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। मक्खियाँ बैठ गई भोजन पर या फिर जल पर तो कितना कोई ध्यान दे पाता है। मान लीजिए घर पर तो हम परहेज़ कर ले जाते हैं, लेकिन बाहर कहीं गए, जग में पानी रखा गया है, हम होटल पर बैठे पानी पी रहे हैं, तो इतना ना ध्यान दे पाने की वजह से ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वाहक क्या है, इसके वाहक जो है मक्खियाँ मानी जाती हैं। आगे है संक्रमण। संक्रमण क्या है कि कैसे इसका संक्रमण होता है। यह दूषित जल व भोजन द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि अगर दूषित जल हम पिएंगे, दूषित भोजन करेंगे तो इस रोग के होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, या इस रोग से पीड़ित होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। लक्षण की बात करें, लक्षण इसमें क्या है, लक्षण पहला पॉइंट है पेट में ऐंठन के साथ दर्द, यानी कि जो पेट है हमारा उसमें क्या है, बहुत तीव्र गति से ऐंठन होता है और उसके साथ साथ दर्द भी उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं आप बोलचाल की भाषा में मरोड़ हो रहा है। पेट में ऐंठन हो रहा है, मरोड़ हो रहा है। बार बार दस्त होना, ऐंठन के साथ दर्द होता है, उसके बार बार दस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गंभीर मामले में रक्त म्यूकस या आंव का आना, यानी कि जब हम लोग एक गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं इस रोग से, तो गुदाद्वार के द्वारा मल के साथ साथ कुछ मात्रा में म्यूकस भी आता है और उसके साथ साथ रक्त भी आने लगता है, तो इसे हम पेचिश कहते हैं कि हाँ यही पेचिश है, पेचिश के लक्षण है। या आंव का आना, ये इस रोग के लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतों में घाव। कभी कभी संक्रमण यकृत व प्लीहा तक पहुंच जाता है, यानी कि जो है आंतों में जो घाव होता है, घाव हो जाने के कारण कुछ न कुछ मात्रा में तो ब्लड निकलेगा ही। वही क्या है, निकलने का एक रास्ता फिर है गुदाद्वार के द्वारा, वो बाहर ही होता है, तो रक्त म्यूकस दिखाई देता है, जिसको हम पेचिश के रूप में जानते हैं कि यही पेचिश का लक्षण है। आंत में घाव, कभी कभी संक्रमण यकृत व प्लीहा तक पहुंच जाता है, यानी कि जो है ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं, ये कभी कभी प्लीहा और यकृत तक भी पहुंच जाते हैं। आगे अगर हम
ये रोग हो गया, इसकी रोकथाम की बात करें तो रोकथाम क्या है कि रोकने के उपाय, उसी को हम रोकथाम कहते हैं। पहला पॉइंट बनेगा इसमें गंदगी की रोकथाम, यानी कि जो मल है उस मल का हम लोग क्या करें, उचित निपटारा कर दें। जैसे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आप लोगों को जानकारी होगा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा भारत कैसे स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ होना चाहिए ताकि हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच सकें। तो घर घर क्या किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिए जा रहे हैं, कुछ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है कि ताकि लोग अपना शौचालय बनवा लें और उसके बाद अपने शौचालय का प्रयोग करें। अनेकों प्रकार के प्रयास अभी भी सरकार के द्वारा जारी है। तो इसमें मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम उसका उचित, उस मल का जो है उचित निपटारा कर देंगे तो हमारे वायुमंडलीय वायु जो है ये दूषित नहीं होंगे और फिर संक्रामक बीमारियां जो है कुछ मल से हो रही हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो रहा है, पेचिस ही हो रहा है, तो इन सब बीमारियों से हमको छुटकारा पा सकते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जल की शुद्धता। जल भी हमको से, तो इसके लिए सरकार के द्वारा नीर निर्मल परियोजना लागू की गई है, चलाई जा रही है, जिसके द्वारा गांव-गांव तक क्या किया जा रहा है कि पानी का सप्लाई किया जा रहा है कि लोग स्वच्छ जल का उपयोग कर सके। फिलहाल अभी भी लोग अपने पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने जिस हिसाब से वो हैंडपम्प लगवा पा रहे हैं वो लगवा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि हमको स्वच्छ जल मिल सके। जल की शुद्धता। नेक्स्ट पॉइंट है खाने पीने की सावधानी, यानी कि अगर हम खा पी रहे हैं, कहीं बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। क्या यहाँ का पानी स्वच्छ है कि नहीं, पता नहीं किस पानी में बना है, ये सब थोड़ा ध्यान दे करके हम लोग को काम करना चाहिए। लेकिन यही होता है कि जब पेट में भूख लगी हुई है तो फिर उतना कहाँ कोई ध्यान दे पाता है। आगे है रोगी का पृथक्करण। अगर कोई व्यक्ति पेचिस रोग से पीड़ित हो गया है तो उसको क्या किया जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा जाए, उसको अन्य व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बना करके रखा जाए और उसके बाद उसका जो मल है वो ऐसे जगह उसके शौचालय का प्रयोग किया जाए कि ताकि जो है वहाँ उस शौचालय में कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा ना जाए कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पॉइंट है आपका, व्यक्तिगत स्वच्छता, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाएंगे तो ऐसे जब सभी लोग सोच लेंगे तो आसपास के वातावरण हमारे स्वच्छ रहेंगे, आसपास के व्यक्ति भी स्वस्थ रहेंगे। ये चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई अकेले स्वयं नहीं, लेकिन जब अकेले शुरुआत करता है तो सामने वाला व्यक्ति भी देखकर प्रभावित होता है और व्यक्ति भी अगर ऐसा सोचने लगा, ऐसा करने लगा तो निश्चित है एक दिन उस पर हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उस पर माना जाए कि पूर्ण रूप से उस चीज़ को हम समाप्त करने के लिए एकजुट करके काम करने लगते हैं। ये चीज़ें, अगर हम इसके उपचार की बात करें, उपचार क्या है, पेचिस रोग हो गया, अब इसके उपचार के लिए कुछ दवाएं बनी हुई हैं जो WHO के द्वारा सर्टिफाइड हैं। तो इसमें है मेट्रोजिल। अगर पेचिस रोग हो गया है तो डॉक्टर लोग क्या देते हैं, मेट्रोजिल देते हैं। उसके साथ साथ ट्राइडोजाल ये भी है, मेट्रोजिल हो गया, ट्राइडोजाल हो गया, डिपेंडाल हो गया, डिपेंडालियम है या ह्यूमेटिन है नामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पेचिस रोग हो जाता है उसमें मेट्रोजिल, ट्राइडोजाल, डिपेंडाल एम या ह्यूमेटिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आपका जो भी डाउट है पेचिस से संबंधित वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो NCERT के क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है, इससे संबंधित हमारे और भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप लोग वो चीज़ अभी नहीं देखे हों तो ज़रूर उसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स फ्रेंड्स, धन्यवाद।